अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आज आप लोग के साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ। जल मुंदरना का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जल मुंदरना किसे कहते हैं और जल मुंदरना होता क्या है। ये एक इन्फॉर्मेटिव बात है जो आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पारे को लर्ज़ा करने के लिए, पारे को कायम करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। पारे की गिरा को तूतिया के साथ, चांदी के साथ, सोने के साथ जो पारे की गिरा होती है उसको कायम करने के लिए, उसको गुलबंद, उसको मज़बूत तरीके से काबू करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम जल मुंदरना कीमियागरी की ज़ुबान में कहते हैं कि इसको बंद लगा दो कि ये कहीं से निकलने ना पाए। तो बेसिकली ये इसका कुछ प्रोसीजर आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपके पास पारे की गोली बनी हुई है, आपने पारे की गिरा बनाई हुई है किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी धात के साथ। आप एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई को सारे को पानी से भर देते हैं और एक कढ़ाई लेते हैं, पहले उसमें आप वो पारे की गोली रखते हैं, ऊपर से आप किसी गिलास के साथ उसको ढांप देते हैं और ऊपर से आप क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं उस कढ़ाई को। तो डेफिनेटली ये बात आया है, ये बात ज़ाहिर है कि पानी जो है वो गिलास में इंटर हो जाएगा और उस गोली को मिक्स कर देगा, उसमें हल हो जाएगा। तो हमारा तो मकसद ही यहाँ पे ख़त्म होगा। अब हमें एक ऐसे पाउडर की, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम, ये कढ़ाई है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने वो गोली रखी है, ऊपर से मैंने गिलास रखा है, तो उसके चारों तरफ एक ऐसी चीज़ लगाऊं कि पानी को, पूरे बर्तन को, पूरे कढ़ाई को पानी से भर दूं तो पानी इसके अंदर ना जाए। इस प्रोसेस को, इस तरकीब को हम क्या बोलते हैं? जल मुंदरना। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और नीचे से आपने आग जलानी है। अब देखो, जब आप बात को गौर से समझना, बहुत क्रिटिकल सा टॉपिक है ये। एक कढ़ाई है, उसमें आपने 10 किलो पानी भर लिया, गिलास आपने फिट किया हुआ है पानी के अंदर और आप नीचे से आग दे रहे हैं, ठीक है। तो अब गिलास के अंदर तो आपने गोली रखी हुई है और उसमें पानी नहीं है और गिलास के चारों तरफ गिलास को पानी से भरा हुआ है। आपने कढ़ाई को, 10 किलो की कढ़ाई है, उसमें पानी से भरा, बीच में आपने गिलास फिट किया और उसमें आपने गोली रखी हुई है, तो पानी तो अंदर जाएगा। हमने कोई एक ऐसा पाउडर लगाना है कि पानी अंदर ना जाए। अच्छा जी, नहीं जाएगा। लेकिन जब हमने, क्योंकि पारे को कायम करना है, उसको लर्ज़ा करना है, तो जब हम नीचे आग जलाते हैं पानी उबलना शुरू होता है। तो जब बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जब पानी उबलता है तो क्या होता है, वो जो हम पाउडर लगाते हैं, वो जो हम उसको जल मुंदरना कर रहे होते हैं, वो फट जाता है और पानी गिलास के अंदर हल हो जाता है और पारे को अपने अंदर डिज़ोल्व करते हुए पारा गायब हो जाता है। वो टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हमने कोई एक ऐसा पाउडर, एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है कि हम जितना भी पानी के, पूरे 10 किलो की जो कढ़ाई है उसमें जितना भी पानी हम उसमें दें तो वो उसमें से, उसको हीट करते हैं, पानी को हम उबालते हैं तो उसमें से इंटर ना हो। इसको कहते हैं जल मुंदरना। उसके अब जो बेहतरीन बहुत से तरकीब, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लोग इस्तेमाल करवाते हैं लेकिन वो नाकाम होते हैं। तो हमें एक चीज़ है जो जितना भी पानी को बॉयल कर ले जाए उसमें से पानी अंदर इंटर नहीं होगा और पारे की ये मजाल और ज़रूरत नहीं है कि वो उसको तोड़कर फरार हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप जितनी भी हीट देंगे पानी उबलेगा, वो बीच में ही ऊपर नीचे होगा गिलास के, लेकिन निकल नहीं सकता। अब वो ऐसा कौन सा पाउडर है जो इसको निकलने नहीं देता? बाकी तो सारे पाउडर यहाँ पे नाकाम हो जाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने तूतिया, जिसे नीला थोथा, कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, प्लस सुहागा, इन दोनों को बावज़न लेना है। अगर ये 5 तोला है तो वो भी 5 तोला, अगर ये 3 तोला है तो वो भी 3 तोला। और इसको सबसे पहले आपने शीर मदार में अच्छे तरीके से खरल करना है और एक पेस्ट सा, एक लेप सा आप लोगों ने तैयार करना है। आप इसको 10-12 घंटे कम से कम शीर मदार में खरल करें, तूतिया को और सुहागा को। जब ये शीर मदार में आपने इसको खरल कर लिया, उसके बाद आप शीर ज़कूम में, ज़कूम कहते हैं डंडा थोर को, ये दरख्त आम मिलता है, ठीक है,
تو ڈنڈا تھور کے جو دودھ ہے یعنی شیر زقوم میں اس کو آپ 10 سے 12 گھنٹے کھرل کریں گے۔ اس کے بعد یہ بالکل مسکہ موم کی طرح ہو جائے گا۔ اب یہ وہ بند ہے، اب یہ وہ جل مندرنا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی یہ بالکل ایسے جیسے جیسے آگ دیں گے پانی کو، جیسے جیسے پانی گرم ہوگا یہ پتھر کی طرح ہوتا جائے گا۔ یہ خاصیت ہے اس میں۔ اب کیا کریں گے، ہم ایک کڑھائی لیں گے، اس میں ہم پہلے خالی کڑھائی ہے اس میں ہم نے پارے کی گولی رکھی، اوپر سے ہم نے گلاس رکھ دیا اور چاروں طرف گلاس اور کڑھائی کے یہ ہم نے لگا دیا۔ یہ جو جل مندرنا ہم نے تیار کیا ہے سہاگا اور توتیا کا، شیر زقوم اور شیر مدار میں لگا دینے کے بعد آہستہ آہستہ ایک سائڈ سے ہم اس کڑھائی کو پانی کے ساتھ بھر دیں گے۔ بھرنے کے بعد ہم نیچے آگ جلائیں گے 12 گھنٹے 14 گھنٹے حسب معمول جتنی ہمیں ضرورت ہے کسی بھی چیز کو قائم کرنے کی۔ تو اس چیز کی یہ خاصیت ہے کہ وہ باہر نہیں نکلے گی اور ہر حال میں وہ کیا ہوگی 10-12 گھنٹے کی آگ کے بعد آپ کو ویسے کی ویسے ملے گی جیسی آپ نے رکھی ہے، اور وہ کیم النار ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس ٹرمز کو، اس پروسیس کو، اس ترکیب کو ہم کیمیا گری کی زبان میں جل مندرنا کہتے ہیں، اور اس کی ہمیں جب پارے کی ہم جو گولی بناتے ہیں اس کو قائم کرنے کے لیے اس کی ہمیں بے حد اور اشد ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے، نہیں تو ہو گئے ہوں۔ یہ میری جو آج کی یہ ویڈیو ہے یہ نئے لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ بالکل پہلا قدم رکھ رہے ہیں یا جو لوگ سادہ سا کام کرتے ہیں، ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر۔